kepala aku ngeremeh Indonesia itu. नहीं करो करो मदद होने हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था रात के टाइम पे। हम लोग गए हुए थे कज़न के घर, उसकी तबीयत ख़राब थी, पता करना था उनका। और वहाँ पे जब गए तो कमरे में इलेक्ट्रिक स्टोव चल रहा था। इलेक्ट्रिक स्टोव का इतना फ़ायदा होता है कि आप उठा के जहाँ मर्ज़ी रख लो, और कमरे का टेम्परेचर इतना अच्छा था कि वहाँ से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। तो खैर जी, नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। शाल फातिमा की बर्थडे, मेरी खाला की बेटी, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम गिफ्ट्स वगैरह ले रहे थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी खाला के घर। और हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी बनानी आ जाती है ना, तो बस फिर उस बंदे की शामत आ जाती है। तो कहीं पे भी कुछ इवेंट होता है या कोई ऐसा होता है ना सीन, तो फिर उन्होंने पहले ही बोल देना होता है कि ये चीज़ तुम बनाओगी आके। तो मेरा कुछ यही था कि बिरयानी, मैंने नया नया काम स्टार्ट किया है बिरयानी का। तो वैसे तो सब कुछ मैं बना लेती थी, बट बिरयानी जो है ना, वो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो अच्छी बन जाती है मेरे से। और आज मैं बिरयानी बना रही थी, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाई मैंने, सरसों के तेल में मैंने, और इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर बनाई है। बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सा टेस्ट था बिरयानी का, बहुत ही अच्छी बनी थी। फुल रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने सोचा आपको पता ही है रेसिपी जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ वैसे ही है, लेकिन आज थोड़ा सा देसी तरीके के साथ मैंने बनाई थी। शुरू-शुरू में जब इलेक्ट्रिक स्टोव लिया था खाला लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाता था, सब परेशान हो जाते थे कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है इस्तेमाल करने का। फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इनको तरीका आ गया, और अब आप इसके ऊपर जितना मर्ज़ी काम कर सकते हो, यानी बड़े-बड़े पतीले रख के भी आप काम कर सकते हो। ये जितना पानी मैंने डाला था ना, ये अगर मैं गैस दूसरे सिलेंडर पे रखती ना, तो बहुत टाइम लेता ये। लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव का ये फ़ायदा होता है कि आप इसकी आँच बहुत तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 45 मिनट्स में बिरयानी तैयार हो चुकी थी, दम वगैरह भी लग गया, लेयर्स भी लग गई। लेकिन आज की जो बिरयानी है वो शान मसाला से नहीं मैंने बनाई है, आज की बिरयानी बनी है नेशनल मसाला के पैकेट से, और बहुत ही मज़े की बनी थी। हर हाथ का टेस्ट होता है, मसालों से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, इतना भी नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आपके हाथ का टेस्ट कैसा है। हमारा खाना रेडी हो चुका था, अब अपने अपने गेस्ट का वेट कर रहे थे। साहिवाल से आ रहे थे, इशाल की फूफो आ रही थी और कज़न्स आ रहे थे, बस उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं। और थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देनी है। सेलिब्रेशन बस वही है, हम घर के लोग हैं, हम लोग खुद ही केक लेकर आ गए थे। कोई इनका प्लान नहीं था बर्थडे करने का, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा हमारी पैकिंग चेक करके कि हम लोग किस तरह से सब पैक हुए हुए हैं। ठहरो ठहरो, सबको आने दो। ताई मैंने भी पकड़ के मारनी है। जी जनाब, तो वापस आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और सर्दियों में अपने बिस्तर में चाय बैठ के पीने का एक अपना ही मज़ा है। आप चाहे कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन चाय वाय पीने का वो मज़ा कहीं नहीं आता जो आप अपनी जगह में बैठ के, अपने ब्लैंकेट में बैठ के एंजॉय करते हो। तो खैर जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, और सुबह सुबह जावियर को बाहर जाना होता है। शुरू से बच्चे को जो आदत डल जाए ना, तो वो चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जावियर की शुरू से यही आदत है, उसने एक दफ़ा चक्कर लगाना होता है बाहर, अपने दोस्तों को देखना होता है। लेकिन मुझे टेंशन लगी रहती है, मैं इसको भेज तो देती हूँ बाहर, बट मेरा ध्यान इसी की तरफ लगा रहता है। स्पेशली आजकल जो सुबह के टाइम पे ठंड होती है, तो मैं इसको रूम से निकलने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक पैक कर देती हूँ। वैसे आज मैंने इसको शूज़ नहीं पहनाए, अभी वापस जाके इसको शूज़ पहनाऊँगी और बिल्कुल इसको सेट वेट करके फिर बाहर भेजूँगी। बच्चे ऐसे हैं कि बात ही नहीं सुनते हैं, इतनी मैं नींद भी मेरी पूरी नहीं होती, मेरा ध्यान इसी की तरफ रहता है कि मेरा कान इसकी तरफ, बाहर की तरफ होते हैं, इसकी आवाज़ ना आ जाए, कहीं रोने की आवाज़ ना आ जाए, कुछ इधर उधर ना चला जाए।
तो खैर जी, अभी मैं जा रही हूँ मामू के साथ मार्केट। मेरे छोटे मामू के साथ जा रही हूँ मैं बाइक पे, और बाइक पे जाना मतलब आप अपने आप को फ्रीज़ कर लेने के बराबर है। लेकिन जब आप चले जाते हो ना, कहते हैं कि सर्दी का तोड़ जो है ना सर्दी से ही आपको मिलता है। अगर आप अंदर बैठ के यूँ ठठरते रहते हो ना तो आपको सर्दी लगती रहती है, लेकिन अगर आप चल फिर के काम वाम करते हो या कहीं बाहर निकलते हो तो सर्दी जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती खैर, लेकिन कम हो जाती है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, टेलर के पास जाना था मुझे, तो मामू के साथ मैं जा रही हूँ। मैं अपने छोटे मामू के साथ जब भी सफ़र करती हूँ ना तो ऐसे ऐसे रास्तों से लेके जाते हैं जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही देखे होते हैं तो अभी भी वहीं से हम लोग जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, लेकिन गाँव से निकल के एक और गाँव से अंदर से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं ये। तो बहुत पहले जब मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा करती थी तो अपने मामू के साथ ही जाया करती थी कॉलेज, तो ये तब भी ऐसे ही छोटी छोटी डंडियों के ऊपर सफ़र कराया करते थे और मेरी चीखें निकला करती थी। एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ था हम लोग स्लिप भी हो गए थे। अभी भी बाइक अनबैलेंस हुई है, आपको एकदम से फ़ील हुआ होगा जब कैमरा मेरा हिला था तो तब मैंने चीखें भी मारी थी लेकिन खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे। मज़ा आता है ऐसे सफ़र का भी, हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए, एडवेंचर्स मिलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बारीक सी छोटी सी डंडी है जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं, मैं, जावियर और मामू। अपनी टेंशन नहीं थी मुझे, जावियर की थी कि खुदा ना खास्ता अगर स्लिप हो गए तो ये ना हो कि टांग वांग अगर बेंट हो गई तो मसला हो जाएगा। सर्दियों में तो थोड़ी सी चोट भी लगती है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ से जो हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट मारेंगे एकदम से हम लोग निकल आएंगे शहर के बिल्कुल बीच में। लेकिन उसके आगे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अकेली मार्केट गई थी, और जब मैं अकेली मार्केट जाती हूँ ना तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है, मुझे ऐसे लगता है कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। इससे आगे हम लोग कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।